नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम सिर्फ वही करने वाले हैं जो आपने एग्जैक्टली थंबनेल और टाइटल पर देखा है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 के लिए जो हमारी 4 महीने यानी कि 120 दिन की जो प्लान होंगे, जो स्ट्रैटेजी होंगे, हम उस पर बात कर रहे होंगे। आपको पता है जुलाई और अगस्त में आपका पेपर है आरआरबी का। इस पेपर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ये अदर एग्ज़ाम से काफ़ी इजी होता है। बैंकिंग में आपको पता है एसबीआई का पेपर होता है, आईबीपीएस होता है, ठीक है। तो उन सब में सबसे जो इजी पेपर होते हैं तो वो आईपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क होते हैं, सब बैंक के सबसे इजी पेपर। हालांकि इनका लेवल रहता है बट कंपैरिजन टू अदर जो बैंक होते हैं यानी कि एसबीआई आईपीएस, उनसे इनका लेवल थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो हम एक एक करके हर चीज़ पे बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका भाई लेवल का एनालिसिस कर लेते हैं एक बारी। तो देखो, आरआरबी पीओ होता है और एक आरआरबी क्लर्क होता है जो आपकी ग्रामीण बैंक की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। आरआरबी का मतलब क्या होता है? रूरल डिजिटल बैंक, ठीक है। तो जो अपना एक सेकंड आरआरबी पीओ होता है ना, उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा मॉडरेट से थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। मतलब इतना भी इजी नहीं रहता बट मॉडरेट टू टफ रहता है, मॉडरेट टू टफ रहता है। जैसे आपने देखा आईपीएस क्लर्क मेंस का जो लेवल रहता है या एसबीआई क्लर्क मेंस का लेवल हो गया, तो उसका कहीं ना कहीं 19-20 का अंतर होता है उसमें, ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस हो गया आपका, आईपीएस क्लर्क मेंस हो गया, या फिर आरआरबी पीओ मेंस हो गया, तो इनके इक्विवेलेंट उसका लेवल रहता है, मतलब थोड़ा 19-20 का अंतर रहता है। तो आपका आरआरबी पीओ हो गया मॉडरेट से टफ। बैंकिंग का सबसे इजी पेपर होता है आरआरबी क्लर्क। इसका प्री भी इजी होता है, इसका मेंस भी एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स इजी होता है। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है स्पीड पे, ठीक है। इसका पेपर इसलिए इजी टू मॉडरेट रहता है, टफ का टफ नहीं जाता इसका पेपर, इजी टू मॉडरेट रहता है आरआरबी क्लर्क का। तो आपको एक बार लेवल समझ में आ चुका है। जो आरआरबी पी होता है उसमें पहली स्टेज प्री होती है, फिर मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका सिलेक्शन होता है। आरआरबी क्लर्क में सिर्फ 2 स्टेज होती हैं, आपका प्रीलिम्स और मेंस। तो ये एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था ये चीज़ बेसिक जानना इसके बारे में। जो नए बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ जानना। तो सबसे पहले हम हर एक चीज़ पे बात करेंगे, तो भाई वीडियो को क्या बोलते हैं, शिद्दत से पूरी एंड तक वॉच करना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, खासकर जो बिगिनर्स बच्चे हैं। सबसे पहले क्या होता है, कंप्लीट करो आपका सिलेबस। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे हम जो 120 दिन है, जो हमारे 4 मंथ्स हैं, उनको कैसे हम अच्छे से एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कर पाएंगे, तो वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। तो डोंट वरी। तो एक एक चीज़ देखो। सबसे पहले क्या होता है, कंप्लीट करते हैं अपना सिलेबस। उसके लिए हम फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। जितनी मजबूत आपकी फाउंडेशन होती है, इतनी मजबूत आपकी नींव होती है, उतनी मजबूत आप होते चले जाते हो, ठीक है। तो मतलब जितनी अच्छी आपकी फाउंडेशन होगी आपके सब्जेक्ट्स में, उतनी ही आपकी उन पर कमांड अच्छी होगी। टू कंप्लीट द सिलेबस, यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरीवन। आप सभी के लिए ये मस्ट है, मैंडेटरी है आपको सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। इवन यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, इवन स्टार्ट जीए प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। आपको जीए आज, अगर आप डेडिकेटेड हो अपने आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए, मतलब आरआरबी पीओ या क्लर्क के लिए, तो आपको जीए आज से ही कर देना, चालू कर देना चाहिए। आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, रादर कि आप महीने वाली पढ़ो, वीकली पढ़ो, क्योंकि आप पे क्या होता है एंड में आके, आप पे क्या होता है, बर्डन हो जाता है, ठीक है। एंड में बर्डन हो जाता है आप जीए पढ़ते हो तो इसलिए बाद में केवल रिवीजन होगा। आप डेली डेली जीए पढ़ने की हैबिट डालो, आप डेली जीए पढ़ो, ठीक है। आप पीडीएफ फॉलो कर सकते हो, आप क्लास कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप डेली पढ़ो, डेली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक कंप्यूटर अवेयरनेस और आता है, जो हमारे आरआरबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस भी पूछा जाता है, ठीक है। और किसी एग्ज़ाम में नहीं आता बट आरआरबी में आता है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक टीचर को फॉलो कर लो, एक अरोरा एजुकेटर करके हैं। किसी का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट ये मैंने इनसे पढ़ा हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छे नंबर आए हैं, तो आप इन सर को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्लास, बेसिक क्लास भी मिल जाएंगी कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो आप आज से इन दोनों को भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। फिर आगे चलते हैं और हम देखेंगे अपने क्वांट्स को। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कोई कोई 3-5 ज़्यादा नहीं है, बस आप अच्छे से शिद्दत से देखो। सबसे पहले क्या होता है, हम अपना बेसिक कंप्लीट करते हैं।
टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है। लाइक क्वांट्स हमारी 3 चीज़ें होती हैं, आपका स्पीड मैथ होता है, आपकी अर्थमेटिक सम्स होता है, आपका आपका डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है। इन तीनों की अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इन तीनों को हम कवर करते हैं तो ये हमारा सिलेबस होता है। आपकी स्पीड मैथ में क्या आता है, आपका अप्रोक्सीमेशन आता है, सिंप्लीफिकेशन आती है, ठीक है। सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या आता है आपका CISI हो गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशो प्रपोर्शन हो गए, आपके परसेंटेज हो गए आपके, ठीक है, आपका पोर्ट एंड स्ट्रीम हो गया। तो जो चीज़ें अर्थमेटिक में आती है, TI आपको पता है जनरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो जो आपका पूरा सिलेबस होता है इसको आप कंप्लीट करोगे। लर्न द टिप्स ऑफ कैलकुलेशन, जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स को जो काफ़ी यूनिक बनाता है वो है टिप्स ऑफ कैलकुलेशन। आप कैसे क्वांट्स में ग्रो कर सकते हो, आपको चाहिए कि आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो, ठीक है। जो क्या होता है, स्पीड का खेल होता है हमारा प्री में आपको पता है स्पीड का खेल होता है। तो आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी जल्दी आप DTI को सॉल्व कर पाओगे, आप स्पीड मैथ को सॉल्व कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू आपके जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं। उनको आप कैसे बीट करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन की बदौलत। तो कैलकुलेशंस इम्प्रूव करना है आपको, अपने बेसिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, 2-3 टीचरों को सर्च करो, वाई टी पे ही सर्च करो, और एक एक घंटे सबकी वीडियो देखो, एक एक घंटे सबकी वीडियो देखो। शुरुआत में एक एक्सपेरिमेंट करो और कोई एक के साथ आप ट्यूनिंग बिठाओ अपनी, ठीक है। आपको लग रहा है कि भाई इनके साथ मेरी X पर्सन के साथ ट्यूनिंग बढ़ रही है, Y पर्सन के साथ बढ़ रही है, Z पर्सन के साथ, तो आप उनकी अप्रोचेस सीख सकते हो, ठीक है। आप बाद में जब आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे, आप सिलेबस कंप्लीट करोगे तो रिवीजन कहाँ से करोगे, PDFs होती हैं, सेक्शन मॉक लगा सकते हो आप, यूट्यूब से कंटेंट उठा सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज़ की, ठीक है। तो क्वांट्स का मैंने आपको जो बता दिया जे, ठीक है, आपको जो कंप्लीट करना है। मैं आगे बताऊंगा कि आपको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है, कितने दिनों का आपको टारगेट लेना है, तो हम आगे बात करेंगे उस पर। तो इसके बाद चलते हैं अपने रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या रहता है सेम, कंप्लीट द बेसिक सिलेबस, आपको बेसिक कंप्लीट करना है। सिलोगिज्म्स होते हैं, इनइक्वालिटी होती है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस होता है, आपका सिलोगिज्म्स होते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आपका मिसलिनियस पार्ट होता है सारा, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पजल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। तो जो आपके कैसे इंप्रूव होते हैं, एग्रेसिव प्रैक्टिस आप जितनी प्रैक्टिस करोगे पजल्स पे, आपके सीटिंग अरेंजमेंट में, उतने वो आपको इम्प्रूव होंगे। प्रैक्टिस इज़ अ की ऑलवेज़। तो प्रैक्टिस आपको करना है इन पे, पजल्स पे। जब आप इनको पहले इनका बेसिक सीखोगे आप, फिर आप इनको प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपके पजल्स देखोगे धीरे धीरे आपको पजल सॉल्व करने में पहले 10 मिनट लगते थे, फिर आपको धीरे धीरे क्या हुआ 7 मिनट लगेंगे, फिर आप धीरे धीरे ऐसा समय आएगा आप प्री के पजल्स को भाई आप 2 से 3 मैक्सिमम 3 मिनट में उड़ा दिया करोगे। मैंने इवन खुद करे IPS PO प्री के पजल्स मैंने 1-1.5 मिनट में उड़ाए हैं, मैंने 1.5 मिनट में उड़ाए हैं। कभी मैं क्लास लगाऊंगा तो आप देखना मेरी अप्रोच, ठीक है। तो मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अपने फाउंडेशन के बलबूते कि कैसे मैंने प्रैक्टिस करके चीज़ इंप्रूव की, तो आप भी कर सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, करने वाले कर लेते हैं। लर्न, सबसे पहले सीखोगे, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, देन उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट मतलब प्रैक्टिस। कैसे कर सकते हो प्रैक्टिस, कहाँ से करोगे, क्विज़ेस लगा लो, सेक्शन मॉक्स लगा लो, यूट्यूब से कंटेंट उठा लो, PDF से, बहुत सारे सोर्सेज हैं। आपका दिमाग खुला होना चाहिए, सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। चलें आगे इंग्लिश पे। आपकी मेंस एग्ज़ाम में दो आपको जो RRB के मेंस होते हैं उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन मिलता है। तो जनरली क्या होता है, मैंने तो भाई इंग्लिश मैंने पिक की थी तो मैं आपको इंग्लिश का ही बता पाऊँगा, और आप चाहिए तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना हिंदी के लिए। अगर आप चाहते हो हिंदी चूज़ करना चाहते हो मेंस में, ऐसा ऑप्शनल रहता है हिंदी और इंग्लिश, तो ठीक है आप देख लेना हिंदी का, एक बार सर्च कर लेना यूट्यूब पे, क्योंकि भाई इसमें मेरे को तो आइडिया नहीं है तो मैं आपको वो नहीं बता सकता, बट मैंने इंग्लिश पढ़ी है तो इंग्लिश का मेरे को आइडिया है, वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश आपको लैंग्वेज ट्रीट करना है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एज लैंग्वेज है। जितनी जल्दी आप इसको स्वीकार कर लोगे उतना आप इंग्लिश से डरना बंद कर दोगे। सब क्या होता है इंग्लिश में 2 पार्ट होते हैं, ग्रामर पार्ट होता है जो एरर डिटेक्शन होते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट होते हैं, तो इनका जो जो वो होता है वेट वो 10% होता है, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है बैंकिंग एग्जाम में 90%, ठीक है। 90% कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रामर को इग्नोर कर दें, ग्रामर को भी आप पढ़ोगे, इसको भी पढ़ोगे, जब जाके आप 100% इसमें चीज़ें कवर कर पाओगे।
कॉम्प्रिहेंशन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, आरसी हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, आपका जो बोलते हैं पैराजम्बल हो गए, तो ये सब आपका कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट होता है इंग्लिश का। तो आप थर्ड वाला पॉइंट देखो, कंप्लीट वंस ऑल बेसिक्स इन इंग्लिश। आपको मैं फ्री की क्लास बता देता हूँ कहाँ से करना है। सबसे पहले आप जो कंप्लीट करना है ग्रामर वाला, एक बार ये आप कंप्लीट कर लो। जो एक तरुण सर करके हैं यूट्यूब पे, उनकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आप सर्च कर लेना एज इट इज़, तो आपको मिल जाएगा जी। आप मैंने भी यहीं से किया है, तो आप एक बारी इसको कवर कर लोगे, इनकी बेसिक्स आप सीख लो इनके सबके, ठीक है। बस आपको बेसिक्स सीखने हैं इनके, तो जो आप यहाँ से सीख लोगे। इसके अलावा इंग्लिश अगर हमारी लैंग्वेज है, तो हमको लैंग्वेज से डील कैसे करना है, तो वो होगा आप जितना ज़्यादा इंग्लिश को कंज्यूम करोगे, ठीक है। द मोर यू कंज्यूम द इंग्लिश लैंग्वेज, द मोर यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट, सॉरी लैंग्वेज। तो आपको कोई भी लैंग्वेज होती है उससे अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो उस पर आपको कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कंज्यूम करोगे, आप रीड करो इंग्लिश को, आप सेल्फ हेल्प बुक्स ले सकते हो। इससे दो चीज़ें हो जाएंगी, दो चीज़ें। एक तो आपकी सेल्फ नॉलेज बढ़ेगी, आप ग्रो करोगे लाइफ में, प्लस आपकी इंग्लिश भी डेवलप हो जाएगी। जैसे कुछ बुक्स होती है ना, थिंक एंड ग्रो रिच हो गई आपकी, हाँ ठीक है। और भी कई बुक्स होती हैं भाई, रिच डैड पुअर डैड हो गई, रिच डैड पुअर डैड जी पढ़ सकते हो आप। तो इससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी, आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जिस चीज़ थी इंग्लिश के लिए टेक्स, फिर आप जब कवर कर लोगे बेसिक्स वगैरह इंग्लिश पढ़ोगे, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, सेक्शन मॉक लगाओ, क्विज़ेस लगाओ, प्रैक्टिस करो। वाईटी से भी कर सकते हो, कंटेंट उठा सकते हो काफ़ी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। एक्यूरेसी सबसे इम्पोर्टेंट रहती है इंग्लिश में, क्योंकि एक्यूरेसी का बहुत खेल होता है भाई। इंग्लिश में पता है बहुत सारे बच्चे नेगेटिव लगा देते हैं, तो क्यों लगा देते हैं, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है वो, ठीक है। तो आपको एक्यूरेसी पे कमांड करनी है, स्पेशली इंग्लिश में। तो हमने सारे सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट बात कर ली है। अब हम बात करेंगे हमारा प्लान क्या है 120 दिन का, जो हमारे 4 महीने हैं, तो उस पे हम कैसे काम करेंगे। तो जो हमारे पहले 40 दिन होंगे, ठीक है, 120 में से जो पहले 40 दिन होंगे उसमें हमारा काम है हम सिलेबस कंप्लीट करें, उसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें उस पर। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टाइम के साथ करो, आप नॉर्मल प्रैक्टिस करो, ठीक है। टाइम आपका धीरे धीरे अपने आप खुद से मतलब कम होने लग जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो टाइमर की ज़रूरत नहीं है आपको शुरू में। सिंपली आपको सॉल्व करना है, चीज़ें सीखना है। ओनली प्री जो जो 140 दिन का पीरियड होगा, मतलब जो बेसिक से आप कर रहे हो, तो 40 दिन का जो पीरियड होगा केवल आपको प्री ही करना है। इसके अलावा प्री आपको मेंस नहीं करना इन 40 दिनों में, ठीक है। अगले 20 दिन में आप क्या करोगे, उन जो आपने जो पढ़ा हुआ है सब कुछ इनको फिर से रिवाइज़ करोगे। प्री की आप मॉक्स लगाओगे, मॉक्स, ठीक है, मॉक लगाओगे आप प्री की। प्रीवियस ईयर का जो पेपर होते हैं उनका एनालिसिस करोगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए थे, तो आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको सब मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का आप एनालिसिस करोगे, और उसी के साथ आप मेंस के पेपर भी देखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी डबल प्रैक्टिस होगी, ठीक है। आपको यूट्यूब पर सर्च कर लेना, ये सब मिल जाएंगी। प्री के मॉक लगाओगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स का एनालिसिस करोगे, साथ ही में मेंस का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एग्ज़ाम में आ क्या रहा है। जिस एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हो आपको पता भी तो चलना चाहिए एग्ज़ाम में पूछ क्या आ रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। फिर अगले जो 30 दिन होंगे आप क्या करोगे, सबसे ज़्यादा जो पीरियड होता है जब 1 महीने पहले हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम, सॉरी 2 महीने पहले हमारे प्री एग्ज़ाम से, तो जो पहले के 30 दिन होंगे, यानी 1 महीना होगा, उसमें आप मेंस पे ज़्यादा फोकस करोगे। आपने इतना सब कंप्लीट कर लिया है, अब आपको मेंस को का आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। मेंस आप पढ़ोगे इस 30 दिनों में, उसके साथ आप प्री के मॉक्स लगाते रहोगे। इससे आपकी टाइम की जो है टाइम मैनेजमेंट की या स्पीड की आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, ठीक है। तो आप फोकस करोगे अपने मेंस पर 30 दिनों में, और प्री के मॉक्स लगाओगे साथ ही साथ। अब जब हमारा पूरा हो चुका है, अब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले क्या करना है, आपको मेंस टेम्परेरी आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। आपको मेंस स्टॉप कर देना टेम्परेरी। अब आपको पूरा एक पावरफुल रिवीजन लेना है प्री के कॉन्सेप्ट्स का, जो आपने हाँ सब पढ़ा हुआ था ना, इन सब का एक बार ही कंप्लीट रिवीजन कर लेना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं, सिर्फ प्री की प्रैक्टिस करना है, डेली मॉक्स लगाना है, उनका एनालिसिस करना है, गलती फिगर आउट करनी है, उन पर काम करना है, बस। जो आप करोगे पूरे 1 महीने कंज्यूम करोगे यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट डलते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो चीज़ आप करोगे लास्ट के 30 दिनों में, यानी आपके एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले प्री के, ठीक है।
एक बार मैं इसको पूरा बता देता हूँ फिर से। पहले के 40 दिन आपका सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस करोगे, कोई टाइमर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्री इसमें आप करोगे। जो अगले 20 दिन होंगे उसमें चीज़ सब रिवाइज़ करोगे, प्री के मॉक्स चालू करोगे, प्रीवियस के पेपर हैं उनका एनालिसिस करोगे, आरआरबी पीओ के, आरआरबी प्री क्लैरिकल के, ठीक है, और साथ ही में मेंस के पेपर भी आप देखोगे। फिर उसके अगले 30 दिन में आप सबसे ज़्यादा फोकस करोगे अपने मेंस एग्ज़ाम पे, प्लस प्री के मॉक्स लगाओगे आप साथ ही साथ। फिर जो अगले 30 दिन होंगे यानी एग्ज़ाम से ठीक 1 महीने पहले आप मेंस को थोड़ा बंद कर दोगे टेम्पररी, और आप पावरफुल रिवीजन करोगे प्री के कॉन्सेप्ट्स का, प्रैक्टिस करोगे, डेली मॉक लगाओगे और कंज्यूम करोगे कंटेंट यूट्यूब से, ठीक है, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका फाउंडेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे वो चीज़। तो जो चीज़ आपको करना है, ठीक है, चीज़ मैंने आपको सारा बता दिया है डिटेल में। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके ज़रूर देखना, ठीक है। चलते हैं आगे। थिंग्स कीप इन माइंड, जब आप जिस चीज़ कर रहे होगे तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है। टाइम कम है, 4 महीने ही है सिर्फ। आप ये मत सोचना, काफ़ी लोग सोचेंगे भाई 4 महीने तो बहुत है, तो आपको ये सोचना है टाइम कम है, टाइम इज़ लेस, सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से ही स्टार्ट कर दो, आज से ही स्टार्ट कर दो। कीप आरआरबी प्रिपरेशन, यू विल ऑल्सो रेडी फॉर आईपीएस, पीओ क्लर्क, एसवीआई पीओ क्लर्क। आप जब आरआरबी का पढ़ोगे तो भाई ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। तो आप जो आपकी तैयारी आईपीएस पीओ क्लर्क के लिए भी हो जाएगी, आपकी एसवीआई पीओ क्लर्क के लिए भी आप रेडी हो जाओगे साथ ही साथ, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया होगा। थर्ड, मॉक्स आर गेम चेंजर ऑलवेज। मॉक आपके गेम चेंजर होते हैं क्योंकि आपको मॉक्स जो है एक रियल इंटरफेस देते हैं एग्ज़ाम का, आपको बताते हैं कैसे आपको टाइमर के साथ डील करना है एग्ज़ाम में, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती हैं, आपकी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी हेल्प होती है मॉक के द्वारा। तो ये चीज़ आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। फोर्थ, मॉक का जो सजेशन हो सकता है क्या है भाई, गाइडली के मॉक लगाओ, अच्छे लेवल के होते हैं, ऑलिव बोल्ड लगाओ, प्रैक्टिस मॉक लगाओ। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है जब आप मॉक परचेज़ करो, तो इनका आप मॉक परचेज़ कर सकते हो। मैं भाई कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, मैंने परचेज़ की हुई इनके, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इनका कंटेंट। तो ये चीज़ आपको करना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। आपको डिटरमाइंड रहना है, डिटर्मिनेशन से काम करोगे तो भाई सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो आपने जो आज जो शपथ ली है कि मैं हाँ आज से मैं पढ़ाई चालू करूँगा, तो उस चीज़ के लिए आप डिटरमाइंड रहो। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दोगे कि भाई हम तैयार हैं। सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं भाई, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आपको पता है पेड्स फ्री क्लासेस होती हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सर्च करो व्हाट यू वांट टू स्टडी, बस आपको सब मिल जाएगा। गेट फ्री पीडीएफ्स ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम से काफ़ी पीडीएफ्स मिल जाती हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप कर सकते हो। अब आप कमेंट सेक्शन में एक चीज़ लिखना, जाते जाते कमेंट सेक्शन में बता रहा हूँ मैं, आप लिखना हैशटैग आई एम रेडी फॉर आरआरबी। इससे क्या होगा, लिखने से आपको एक पता चलेगा कि हाँ मैंने ये लिख के गया था, तो आप डिटरमिन्ड रहोगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो ये भाई कमेंट सेक्शन में जो लिख देना आप, ठीक है, क्या लिखोगे, आई एम रेडी फॉर आरआरबी। और इस वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से देखना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो मिलते हैं आपसे ऐसी अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करें आप चैनल को, अगर देखो कुछ पूछना है आपको कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो अपना टेलीग्राम चैनल है से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी कभी कुछ क्लासेस हुई फ्यूचर में तो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो कुछ आपके लिए मैं सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ आगे, तो मैं वो बताऊँगा, तो प्लीज़ बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।